आज जिस इंसान की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो कोई आम ट्रेडर नहीं था। वो 300 साल पहले पैदा हुआ था। उस समय जब न चार्ट थे, न मोबाइल, न इंटरनेट और न ही यूट्यूब। फिर भी उसे आज पूरी दुनिया द गॉड ऑफ ट्रेडिंग कहती है। उसका नाम था होनमा। लेकिन रुकिए, ये वीडियो कोई हिस्ट्री लेक्चर नहीं है। ये आपकी और मेरी कहानी है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो होनमा की गलतियां आप आज भी रोज दोहरा रहे हैं। और होनमा की सीख अगर आपने समझ ली तो ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं रहेगी, बल्कि आपको अंदर से बदल देगी। इस वीडियो को बीच में छोड़ना मत, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आप खुद को इसमें देखने लगेंगे। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मेरे मन में भी वही सपना था जो आज आपके मन में है। जल्दी पैसा, आजादी और एक ऐसी जिंदगी जहां किसी बॉस को जवाब न देना पड़े। मैंने किताबें पढ़ी, वीडियो देखे, इंडिकेटर बदले, स्ट्रेटजी बदली, लेकिन एक चीज नहीं बदली, मैं खुद। हर प्रॉफिट पर अहंकार, हर लॉस पर गुस्सा, हर अगली ट्रेड में बदला लेने की आग। और यही वो जगह है जहां से होनमा की कहानी शुरू होती है। 300 साल पहले जापान, 18वीं सदी। ना स्टॉक मार्केट था, ना ऑप्शंस, ना फ्यूचर्स, सिर्फ राइस मार्केट था। चावल सिर्फ खाना नहीं था, वो उस समय की करेंसी था। जिसके पास चावल था उसके पास ताकत थी। होनमा एक अमीर परिवार से था, उसके पास संसाधन थे, उसके पास जानकारी थी, लेकिन फिर भी वो शुरुआत में लगातार हार रहा था। सोचिए, जिस इंसान के पास सब कुछ था वो भी हार रहा था। क्यों? क्योंकि बाजार से पहले वो खुद को नहीं समझ पाया था। एक दिन होनमा ने महसूस किया, बाजार मुझे नहीं हरा रहा, मैं खुद को हरा रहा हूं। वो देख रहा था कि कभी डर उसे जल्दी बाहर निकलने पर मजबूर करता है, तो कभी लालच उसे ज्यादा देर रोक लेता है। और यहीं से ट्रेडिंग इतिहास की सबसे बड़ी सोच पैदा हुई। मार्केट इंसानी भावनाओं से चलता है, डर, लालच, उम्मीद, अहंकार। होनमा समझ गया कि अगर उसे ट्रेडिंग जीतनी है तो पहले इंसानों के मन को समझना होगा, खासकर अपने मन को। आज आप और मैं चार्ट देखते हैं, लेकिन सच ये है हम अपना डर देख रहे होते हैं, अपनी उम्मीद देख रहे होते हैं, अपनी कमजोरी देख रहे होते हैं। होनमा ने उस समय यह समझ लिया था जो आज भी 90% ट्रेडर नहीं समझ पाए। चार्ट सिर्फ कीमत नहीं दिखाता, वो भीड़ का दिमाग दिखाता है। और जो भीड़ को समझ लेता है वो बाजार को नहीं, खुद को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। होनमा ने सिर्फ भावनाओं को समझा ही नहीं, उसने उन्हें लिखना शुरू किया। उसने पहली बार ऐसे नियम बनाए जिन्हें आज हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये पैटर्न सच में काम करते हैं या हम सिर्फ उन्हें गलत दिमाग से इस्तेमाल कर रहे हैं? और होनमा ने ऐसा क्या देखा था जो उसे बाकी सभी ट्रेडर्स से अलग बना गया? इसका जवाब पार्ट 2 में है, जहां हम समझेंगे होनमा की सबसे खतरनाक खोज। अगर आपको लगता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ किताबों की चीज है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि कैंडलस्टिक कोई जादुई शेप नहीं है, वो इंसान की कमजोरी का नक्शा है। और होनमा ने यह बात 300 साल पहले ही समझ ली थी। होनमा रोज बाजार में जाता था, लेकिन वो सिर्फ भाव नहीं देखता था, वो देखता था कि डर के बाद इंसान क्या करता है, लालच के बाद कैसे गलती करता है, और जीतने के बाद उसका अहंकार कैसे बोलता है। एक दिन होनमा ने कहा, अगर मैं इंसान के व्यवहार को लिख पाऊं तो मुझे भविष्य देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वहीं से कैंडलस्टिक की जन्म कथा शुरू होती है। आज आप जो देखते हैं, लंबी हरी कैंडल, लंबी लाल कैंडल, छोटी बॉडी, लंबी विक, ये सब सिर्फ शेप नहीं है। होनमा के लिए लंबी हरी कैंडल का मतलब था कि लालच पूरी तरह हावी हो चुका है। लंबी लाल कैंडल का मतलब था कि डर ने पूरा कंट्रोल ले लिया है। छोटी बॉडी का मतलब था कि मार्केट कंफ्यूज है। और लंबी विक का मतलब था कि लोगों ने गलती की है। होनमा समझ गया था कि जब इंसान कंफ्यूज होता है वहीं से पैसा बनता है। आज का ट्रेडर क्या करता है? वो पैटर्न याद करता है, नाम याद करता है, बुकिश डेफिनेशन याद करता है। लेकिन होनमा क्या करता था? वो पूछता था, ये कैंडल क्यों बनी? लोग डर गए या लालच में आ गए? इस मूव के पीछे इंसानी गलती क्या है? यही फर्क है एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल के बीच। होनमा ने मार्केट को 5 मानसिक अवस्थाओं में बांटा था, डर, लालच, उम्मीद, अहंकार और निराशा। और हर कैंडल इन 5 में से किसी एक भावना को दिखाती है। अब आप समझ रहे हैं
मार्केट रैंडम नहीं है, इंसान रैंडम नहीं है। गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं और जो इन गलतियों को पहचान लेता है वही पैसा बनाता है। जब मैंने पहली बार कैंडलस्टिक सीखी थी तो मैं बहुत खुश था। मुझे लगा अब तो पैसा पक्का है, लेकिन मैं लगातार हारता गया और इसकी वजह साफ थी, क्योंकि मैं कैंडल देख रहा था, इंसान नहीं। मैं पैटर्न ढूंढ रहा था, लेकिन इंसानी मन नहीं पढ़ रहा था। अगर होनमा आज जिंदा होता तो वो मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछता, तुम बाजार को पढ़ रहे हो या खुद को धोखा दे रहे हो? होनमा कहता था, जो ट्रेडर खुद को नहीं जानता वो हर पैटर्न को गलत जगह इस्तेमाल करेगा। आज आप हैमर कैंडल जहां भी देख लेते हैं वहीं खरीद लेते हैं, लेकिन होनमा हैमर नहीं देखता था। वो देखता था कि क्या ये डर के बाद बनी है, क्या लोग थक चुके हैं, क्या भीड़ हार मान चुकी है। अगर जवाब हां होता तभी वो एंट्री करता। आज भी मार्केट वही कर रहा है जो 300 साल पहले करता था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज इंसान के हाथ में मोबाइल है और उसकी गलतियां पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई हैं। लेकिन होनमा यही नहीं रुका। उसने सिर्फ कैंडल नहीं बनाई, उसने ट्रेडर के लिए कुछ नियम बनाए। ऐसे नियम जो अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपको मार्केट से डर नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने इन्हें नजरअंदाज किया तो मार्केट आपको हर रोज सबक सिखाएगा। और अगले हिस्से में हम जानेंगे होनमा का वो सबसे खतरनाक नियम जिसे 90% ट्रेडर हर दिन तोड़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है तो आप क्या कहेंगे? होनमा यही कहता था। वह कहता था, मार्केट तो बस आईना है, असल चेहरा ट्रेडर का होता है। और यहीं से शुरू होता है उस नियम का जन्म जिसे तोड़कर 90% ट्रेडर कभी आगे नहीं बढ़ पाते। होनमा का सबसे कठोर नियम बहुत सीधा था, जब तक बाजार खुद तुम्हें बुलाए नहीं तब तक तुम उसे छुओ भी मत। आज इस लाइन को सुनकर ज्यादातर लोग हंस देंगे, क्योंकि आज का ट्रेडर हर मूव में मौका देखता है, हर कैंडल में एंट्री खोजता है। लेकिन होनमा जानता था कि ज्यादातर मूव सिर्फ शोर होते हैं, असल पैसा खामोशी में बनता है। होनमा के लिए धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं था, धैर्य का मतलब था खुद को रोक पाना। मार्केट चल रहा है, कैंडल बन रही है, मूव तेज है, और फिर भी ट्रेड न लेना। यह ताकत किसी इंडिकेटर से नहीं आती, यह ताकत अंदर से आती है। मैं आपको सच बताऊं, मेरे ज्यादातर नुकसान गलत एनालिसिस से नहीं हुए, वे हुए जल्दी करने से। मुझे लग रहा था कि मौका निकल जाएगा, मुझे डर था कि अगर अभी नहीं लिया तो फिर पछताना पड़ेगा। होनमा इसे एक ही शब्द में कहता था, फोमो। हां, 300 साल पहले भी यह बीमारी मौजूद थी। होनमा कहता था, हर ट्रेड तुम्हारे सिस्टम की परीक्षा नहीं है, वह तुम्हारे चरित्र की परीक्षा है। अगर तुम बिना सेटअप ट्रेड लेते हो तो वह ट्रेड तुम्हें नहीं, तुम्हारे लालच को खुश करता है। और अगर तुम सही सेटअप छोड़ देते हो सिर्फ डर की वजह से, तो वह ट्रेड तुम्हें नहीं, तुम्हारे डर को कंट्रोल देता है। होनमा ने एक बात बहुत पहले समझ ली थी, ज्यादा ट्रेड ज्यादा पैसा नहीं बनाते, ज्यादा ट्रेड ज्यादा गलती करवाते हैं। होनमा दिन में कई बार मार्केट देखता था, लेकिन ट्रेड बहुत कम करता था। वह जानता था कि हर एक्शन की कीमत होती है और सबसे महंगी कीमत भावनाओं से चुकाई जाती है। जब मैंने पहली बार होनमा की यह लाइन पढ़ी, जो ट्रेडर हर दिन पैसा कमाना चाहता है वह एक दिन सब कुछ गंवा देता है, तो मैं रुक गया। मैं समझ गया कि मैं रोज मार्केट से कुछ लेना चाहता था, लेकिन होनमा मार्केट से सिर्फ तब लेता था जब मार्केट देने के लिए तैयार होती थी। आज भी नियम वही है, अगर आपका सेटअप नहीं बना तो ट्रेड नहीं, भले ही मार्केट भाग जाए, भले ही आपके दोस्त कमा लें। होनमा कहता था, मार्केट में हमेशा अगला मौका आता है, लेकिन टूटा हुआ दिमाग दोबारा ठीक नहीं होता। लेकिन कहानी अभी अधूरी है। होनमा ने सिर्फ धैर्य नहीं सिखाया, उसने नुकसान को अपनाना सिखाया। वह नुकसान से डरता नहीं था, वह उसे स्वीकार करता था। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर टूट जाते हैं। अब हम जानेंगे होनमा नुकसान को कैसे सम्मान देता था। अगर मैं आपसे कहूं कि नुकसान ट्रेडिंग का दुश्मन नहीं है, तो शायद आप नाराज हो जाइए, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि अच्छा ट्रेडर वो है जो कम से कम नुकसान करे। लेकिन होनमा कुछ और ही सिखाता है। वो कहता था, नुकसान से डरने वाला कभी आजाद नहीं हो सकता। होनमा का सबसे अनसुना सच यह है कि होनमा नुकसान को असफलता नहीं मानता था, वो उसे व्यवसाय की लागत मानता था। जैसे एक व्यापारी जानता है कि हर माल बिकेगा नहीं, वैसे ही होनमा जानता था
कि हर ट्रेड जीतेगा नहीं, लेकिन फर्क यहां है, व्यापारी नुकसान से भावनात्मक नहीं होता, ट्रेडर हो जाता है। मेरी सबसे खतरनाक आदत यही थी। मैं जब नुकसान में जाता था तो दो चीजें होती थीं। पहली, मैं खुद से नाराज हो जाता था। दूसरी, मैं तुरंत अगला ट्रेड लेना चाहता था ताकि नुकसान वापस मिल जाए। हुनमा इसे बाजार से बदला लेना कहता था और वो जानता था कि बदला लेने वाला कभी सही फैसला नहीं लेता। हुनमा का सबसे बड़ा विचार था, नुकसान अपमान नहीं है, वो सूचना है। हर नुकसान कुछ कहता है, या तो तुम्हारा विचार गलत था या तुम्हारा समय। लेकिन अगर तुम नुकसान को गुस्से में ठुकरा दोगे तो वही गलती फिर करोगे। स्टॉप लॉस का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। आज लोग कहते हैं स्टॉप लॉस लगाओ, लेकिन होनमा पूछता था, क्या तुम मानसिक स्टॉप लॉस भी लगाते हो? क्योंकि अगर स्टॉप कटने के बाद भी तुम अंदर से टूट गए तो अगला ट्रेड और ज्यादा खतरनाक होगा। होनमा पहले दिमाग में नुकसान स्वीकार करता था, फिर ट्रेड में उतरता था। होनमा के लिए सबसे पहली प्राथमिकता पैसा कमाना नहीं थी, पहली प्राथमिकता थी बाजार में टिके रहना। वो कहता था, अगर तुम जीवित हो तो अगला मौका जरूर आएगा, लेकिन अगर तुम एक ही दिन में सब खत्म कर दोगे तो कोई ज्ञान तुम्हें वापस नहीं बचा सकता। रिस्क का असली मतलब होनमा कुछ और मानता था। होनमा रिस्क को नंबरों में नहीं देखता था, वो रिस्क को मानसिक दबाव में देखता था। अगर कोई ट्रेड उसकी रात की नींद छीन सकता था तो वो ट्रेड उसके लायक नहीं था। आज खुद से पूछिए, क्या आपका ट्रेड आपको चैन से सोने देता है? अगर नहीं तो वो ट्रेड आपके स्तर से बड़ा है। वो दिन जिसने मुझे बदल दिया। एक दिन मैंने लगातार 3 नुकसान किए। मेरे पास न सेटअप था, न शांत दिमाग, फिर भी मैंने ट्रेड लिया। नतीजा, खाली अकाउंट और भारी मन। उस दिन मुझे होनमा की बात समझ आई, नुकसान ट्रेडर को नहीं तोड़ता, उसे संभालने का तरीका तोड़ता है। लेकिन होनमा यही नहीं रुका। उसने सिर्फ नुकसान स्वीकार करना नहीं सिखाया, उसने जीत को भी कंट्रोल करना सिखाया, क्योंकि जीत भी उतनी ही खतरनाक होती है जितनी हार। आगे हम जानेंगे होनमा जीत के बाद क्या करता था। नुकसान आपको सिखाता है, लेकिन जीत आपको धोखा देती है। होनमा कहता था, ट्रेडर को सबसे ज्यादा नुकसान उस दिन होता है जिस दिन वह खुद को समझदार समझने लगता है। यही वह दिन होता है जब गिरावट शुरू होती है, जीत का नशा। जब लगातार 2 या 3 ट्रेड आपके पक्ष में जाते हैं तो आपके अंदर एक आवाज बोलने लगती है, आज मार्केट मेरी सुनेगा, आज मैं गलत नहीं हो सकता। होनमा इस अवस्था को सबसे खतरनाक मानता था, क्योंकि यहां गलतियां भी सही लगने लगती हैं। मेरी सबसे बड़ी जीत ही मेरी सबसे बड़ी हार बनी। एक समय ऐसा भी आया जब मैंने लगातार कई अच्छे ट्रेड किए। लोग पूछने लगे, कैसे करता है? और मैं उन सवालों का आनंद लेने लगा। मैंने रिस्क बढ़ाया, मैंने नियम ढीले किए, मैंने खुद को विशेष समझा, और फिर एक दिन मार्केट ने मुझे मेरी जगह दिखा दी। होनमा ठीक कहता था, जीत आपको ऊपर नहीं उठाती, अहंकार गिराता है। होनमा का एक नियम था, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बाजार से बड़े हो तो तुम पहले ही हार चुके हो। वह हर जीत के बाद खुद को याद दिलाता था कि अगला ट्रेड पहले जैसा ही है, न कोई पिछली जीत, न कोई पिछली हार। होनमा जानता था कि जीत के बाद ट्रेडर सबसे ज्यादा लापरवाह होता है। वह जोखिम बढ़ाता है, वह इंतजार छोड़ देता है, वह नियम तोड़ देता है, और यही कारण है कि ज्यादातर अकाउंट लाभ में नहीं बल्कि लाभ के बाद उड़ते हैं। होनमा के लिए विनम्रता कोई भावनात्मक गुण नहीं थी, वह एक रणनीति थी। वह जानता था कि जो ट्रेडर खुद को छोटा मानता है वह सावधान रहता है, और जो सावधान रहता है वह लंबे समय तक इस खेल में रहता है। होनमा हर दिन खुद से एक सवाल पूछता था, अगर आज मेरा पहला दिन होता तो क्या मैं यही ट्रेड लेता? अगर जवाब नहीं होता तो वह ट्रेड नहीं लेता। इतिहास से प्रभावित होकर फैसला लेना उसके लिए पाप था। आज के ट्रेडर के लिए सच्चाई यह है कि आज सोशल मीडिया जीत को दिखाता है, लॉस को छुपाता है, और ट्रेडर अपने आप को दूसरों से तुलना करने लगता है। होनमा कहता था, जो तुलना करता है वह नियंत्रण खो देता है, लेकिन होनमा की सबसे गहरी सीख अभी बाकी है। वह सीख जो उसे सिर्फ सफल नहीं बल्कि शांत बनाती है। अगले पार्ट में हम समझेंगे होनमा की सबसे अंतिम मानसिक अवस्था, वह अवस्था जहां ट्रेडिंग संघर्ष नहीं रहती। अगर ट्रेडिंग आपको थका रही है, अगर हर दिन चार्ट देखने के बाद आप खाली महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए
आप बाजार का पीछा कर रहे हैं। होन्मा ऐसा नहीं करता था। वह बाजार को अपने पास आने देता था। जब होन्मा ने पीछा करना छोड़ा, होन्मा के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उसके पास पैसा था, सम्मान था और जीत की आदत थी। फिर भी वह बेचैन नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने एक चीज छोड़ दी थी, अपेक्षा। वह ट्रेड लेने से पहले नतीजा छोड़ चुका होता था। डिटैचमेंट का असली अर्थ यही है, लेकिन आज लोग डिटैचमेंट को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब लापरवाही है। होन्मा के लिए डिटैचमेंट का मतलब था भावनात्मक दूरी। वह ट्रेड लेता था लेकिन उससे जुड़ता नहीं था, न जीत से न हार से। मेरी सबसे बड़ी मानसिक जीत भी यहीं से शुरू हुई। एक दिन मैंने एक ट्रेड लिया। सेटअप साफ था, रिस्क तय था, लेकिन मार्केट मेरे खिलाफ गया। पहली बार मुझे गुस्सा नहीं आया। मैंने स्क्रीन बंद की और चैन से बैठ गया। उस दिन मुझे समझ आया कि होन्मा क्या कहना चाहता था। जब ट्रेडर शांत हो जाता है तब होन्मा की बात सच होती है। होन्मा मानता था, जब तुम्हारे अंदर शांति आ जाती है तब बाजार का शोर खत्म हो जाता है। आज का ट्रेडर हर टिक पर रिएक्ट करता है, जबकि होन्मा पूरे मूव पर सोचता था। वह जानता था कि जल्दबाजी कमजोरी की निशानी है। होन्मा जिस अवस्था में था, आज उसे फ्लो स्टेट कहते हैं, जहां फैसला डर से नहीं, लालच से नहीं, बल्कि स्पष्टता से आता है। इस अवस्था में ट्रेड लेना भारी नहीं लगता। होन्मा के लिए हर ट्रेड एक घटना नहीं था, वह एक प्रक्रिया का छोटा सा हिस्सा था। इसलिए एक ट्रेड उसकी पहचान नहीं बनता था। आज ज्यादातर ट्रेडर एक ही ट्रेड में सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन होन्मा एक ट्रेड में कुछ भी नहीं लगाता था। यही अंतिम मानसिक दीवार है। होन्मा कहता था, जब तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाए कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा, तब तुम तैयार हो। यह लापरवाही नहीं है, यह नियंत्रण है। अब सिर्फ एक हिस्सा बचा है, वह हिस्सा जहां होन्मा हम सबको एक अंतिम संदेश देता है। फाइनल पार्ट में, जहां हम समझेंगे कि होन्मा आज के ट्रेडर से क्या कहता है और कैसे आप इस पूरी कहानी को अपने जीवन में उतार सकते हैं। अगर आप अब तक इस वीडियो के साथ हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए थे, आप कुछ समझना चाहते थे, खुद को। होन्मा भी यहीं तक आया था। होन्मा का आखिरी संदेश। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में होन्मा ने ट्रेडिंग को जीतने का खेल नहीं माना। उसने कहा, जो ट्रेडिंग से पैसा कमाता है वो अमीर हो सकता है, लेकिन जो ट्रेडिंग से खुद को सीख ले वो कभी गरीब नहीं होता। होन्मा जानता था कि बाजार हम सबको नहीं बदलता, हम बाजार के जरिए खुद को बदलते हैं। पूरा सफर एक लाइन में, डर से शुरू हुआ सफर धैर्य तक गया, धैर्य से अनुशासन बना, अनुशासन से शांति आई और शांति से स्पष्ट निर्णय। होन्मा का रास्ता चार्ट से शुरू नहीं हुआ था, वो इंसान से शुरू हुआ था। मेरी कहानी अब आपकी। आज जब मैं पीछे देखता हूं तो समझ आता है कि मेरे नुकसान मुझे कमजोर नहीं बना रहे थे, वो मुझे तैयार कर रहे थे, तैयार होन्मा की सोच समझने के लिए। और आज अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप भी तैयार हैं आज के ट्रेडर के लिए। होन्मा, अगर होन्मा आज जिंदा होता और आपसे सिर्फ एक बात कहता तो वो ये होती, एक सिस्टम बनाओ और खुद को बदलने का समय दो। कोई जल्दी नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई पीछा नहीं। मार्केट रोज खुलेगा, मौके आते रहेंगे, लेकिन आपका दिमाग अगर टूट गया तो कोई मौका काम नहीं आएगा। इसलिए ट्रेडिंग को ध्यान की तरह अपनाइए, जहां हर निर्णय शांत मन से लिया जाए। आपको जीतने वाला ट्रेडर नहीं बनना है, आपको टिके रहने वाला ट्रेडर बनना है, क्योंकि जो टिक गया वही अंत में जीतता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो समझ लीजिए ये सिर्फ होन्मा की कहानी नहीं थी, ये आपकी कहानी थी। बस फर्क इतना है कि आज आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से रास्ता बदला जा सकता है। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम ट्रेडिंग के शोर की नहीं, सच की बात करते हैं। और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं ट्रेडिंग को समझने आया हूं, भागने नहीं। होन्मा ने 300 साल पहले जो समझ लिया था, आज वही सच है। बाजार बदलता है, इंसान नहीं। और जो इंसान को समझ लेता है वो बाजार में कभी अकेला नहीं होता। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।